नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम शब्द रचना से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ उपसर्ग प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। इसके अध्ययन से पहले रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द के विषय में ज्ञान होना अनिवार्य है। तो आइए पहले इन दो प्रकार के शब्दों के विषय में जानेंगे। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके खंड न किए जा सकें, अर्थात खंड करने पर शब्दांश सार्थक न हो। उदाहरण चाय, शाम, दिन इत्यादि। यदि चाय शब्द को खंडित किया जाए तो हमें चा और य प्राप्त होगा, किंतु चा या य का कोई अर्थ नहीं होता। अब जानते हैं यौगिक शब्दों के बारे में। यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बने हों एवं जिसके खंड सार्थक हों। उदाहरण राम राज्य, दूध वाला, घुड़सवार इत्यादि। राम राज्य शब्द तोड़ने पर हमें राम और राज्य शब्द प्राप्त होता है। इन दोनों का अपना निजी अर्थ है। इन दो प्रकार के शब्दों के अलावा एक योग रूढ़ शब्द भी होता है, जिस पर चर्चा फिर कभी होगी। फिलहाल हम उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। वह शब्दांश अथवा अव्यय जो किसी अन्य शब्द के पहले आकर उसका एक विशेष अर्थ प्रकट करता हो, उसे उपसर्ग कहा जाता है। शब्द उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है, उप और सर्ग। उप अर्थात समीप अथवा पास तथा सर्ग का अर्थ सृष्टि करना होता है। अतः उपसर्ग का अर्थ हुआ किसी शब्द के पास यानी पहले आकर एक नए अर्थ का शब्द निर्मित करना। उदाहरण स्वरूप हार शब्द का अर्थ परास्त होने अथवा माला के लिए किया जाता है। यदि इस शब्द के पहले प्र जोड़ दिया जाए तो नए अर्थ का शब्द प्रहार बनेगा, जिसका अर्थ चोट करना होता है। अतः प्रहार शब्द में प्र उपसर्ग है और हार मूल अथवा रूढ़ शब्द। उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों में सामान्यतः तीन तरह के परिवर्तन देखे जाते हैं। शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आ जाती है, शब्द के अर्थ में कभी कभी प्रतिकूलता उत्पन्न हो जाती है और शब्द के अर्थ में कुछ खास परिवर्तन नहीं होता। अब हम उपसर्ग का थोड़ा और गहरा अध्ययन करेंगे। बच्चों, हिंदी में जो उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं वे संस्कृत, उर्दू और हिंदी के हैं। हिंदी शब्दों के लिए इन भाषाओं से प्राप्त उपसर्गों की संख्या भी निश्चित की गई है। इसमें 19 संस्कृत के उपसर्ग, 10 हिंदी के उपसर्ग और 12 उर्दू उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब हम उदाहरण के साथ इन सभी उपसर्गों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम संस्कृत हिंदी उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग अधि, सामीप्य, श्रेष्ठ या ऊपर के अर्थ में। उदाहरण अधिकार। उपसर्ग अनु, क्रम या समानता के अर्थ में। उदाहरण अनुवाद। उपसर्ग अति, अधिक के अर्थ में। उदाहरण अत्याचार। उपसर्ग अप, हीनता या लघुता के अर्थ में। उदाहरण अपमान। उपसर्ग अभि, और, आधिक्य या इच्छा प्रकट के अर्थ में। उदाहरण अभिप्राय। उपसर्ग आ, सीमा या कमी के अर्थ में। उदाहरण आकाश। उपसर्ग अव, हीनता या पतन के अर्थ में। उदाहरण अवगत। उपसर्ग उत, उद, उत्कर्ष या ऊपर के अर्थ में। उदाहरण उत्पन्न। उपसर्ग दुर, दुस, कठिन, बुरा या दुष्ट के अर्थ में। उदाहरण दुर्दशा। उपसर्ग उप, निकटता या गौण के अर्थ में। उदाहरण उपकार। उपसर्ग निस, निर, निषेध या बाहर के अर्थ में। उदाहरण निराकरण। उपसर्ग नी, नीचे या अतिरिक्त के अर्थ में। उदाहरण निकृष्ट। उपसर्ग परि, आसपास, पूर्ण या चारों ओर के अर्थ में। उदाहरण परिजन। उपसर्ग परा, उल्टा या नाश के अर्थ में। उदाहरण पराजय। उपसर्ग प्रति, बराबरी, प्रत्येक या विरोध के अर्थ में। उदाहरण प्रतिध्वनि। उपसर्ग प्र, आगे या ऊपर के अर्थ में। उदाहरण प्रकाश। उपसर्ग वि, असमानता या विशेषता के अर्थ में। उदाहरण विज्ञान। उपसर्ग अ, अन, निषेध के अर्थ में। उदाहरण अगाध। उपसर्ग सम, पूर्णता या संयोग के अर्थ में। सम्मेलन। उपसर्ग सु,
अच्छा भाव या सुखी के अर्थ में, उदाहरण सुकर्म। उपसर्ग उन, एक कम के अर्थ में, उदाहरण 19। उपसर्ग अध, आधे के अर्थ में, उदाहरण अधजला। उपसर्ग औ या अव, हीनता या निषेध के अर्थ में, उदाहरण औगुन। उपसर्ग दु, हीन या बुरा के अर्थ में, उदाहरण दुबला। उपसर्ग बिन, निषेध के अर्थ में, उदाहरण बिन जाना। उपसर्ग नि, अभाव या विशेष के अर्थ में, उदाहरण निकम्मा। उपसर्ग कु, क, हीनता या बुराई के अर्थ में, उदाहरण कपूत। उपसर्ग सु, स, श्रेष्ठता एवं साथ के अर्थ में, उदाहरण सुडौल। उपसर्ग भर, ठीक या पूरा के अर्थ में, उदाहरण भरसक। इसी तरह से कुछ उपसर्ग उर्दू के भी हिंदी में बेहद सुंदरता के साथ प्रयोग किए जाते हैं। उपसर्ग अल, निश्चित के अर्थ में, उदाहरण अलगरज। उपसर्ग खुश, श्रेष्ठता के अर्थ में, उदाहरण खुशहाल। उपसर्ग कम, हीन के अर्थ में, उदाहरण कमजोर। उपसर्ग गैर, निषेध के अर्थ में, उदाहरण गैर हाजिर। उपसर्ग ना, अभाव के अर्थ में, उदाहरण नापसंद। उपसर्ग बर, ऊपर या बाहर के अर्थ में, उदाहरण बर्खास्त। उपसर्ग बद, बुरा के अर्थ में, उदाहरण बदकिस्मत। उपसर्ग दर, में के अर्थ में, उदाहरण दरकार। उपसर्ग बिल, साथ के अर्थ में, उदाहरण बिल्कुल। उपसर्ग बे, बिना के अर्थ में, उदाहरण बेईमान। उपसर्ग हम, बराबर के अर्थ में, उदाहरण हम उम्र। उपसर्ग ला, बिना के अर्थ में, उदाहरण लाचार। तो बच्चों, यह था उपसर्ग का अध्ययन, जो शब्दों के आगे आकर एक विशेष अर्थ वाला शब्द बनाता है। अब हम अध्ययन करेंगे प्रत्यय का, जो शब्दों के बाद अथवा पीछे लगता है। प्रत्यय की परिभाषा है शब्दों के अंत में लगकर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले अक्षर समूह को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों के मेल से बना है, प्रति और अय। प्रति का अर्थ है बाद में और अय का अर्थ है चलने वाला। अतः प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के बाद होता है। उदाहरण स्वरूप मनुष्य और त्व मिलकर मनुष्यत्व होता है। इसमें मनुष्य मूल शब्द है और त्व प्रत्यय है। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब हम कृत प्रत्यय और उससे व्युत्पन्न कृदंत के विषय में अध्ययन करेंगे। जब प्रत्यय का क्रिया के अंत में प्रयोग हो, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। इस मेल से बने शब्द को कृदंत कहा जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण देखें। कृत प्रत्यय वाला, क्रिया गाना, शब्द गाने वाला। कृत प्रत्यय इया, क्रिया छलना, शब्द छलिया। कृत प्रत्यय हार, क्रिया होना, शब्द होनहार। कृत प्रत्यय वैया, क्रिया खेना, शब्द खेवैया। इसी तरह से तद्धित प्रत्यय का प्रयोग भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। आइए जानते हैं तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इस तरह से नए बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। इसे आप उदाहरण के साथ और बेहतर समझ पाएंगे। अतः उदाहरण देखें। संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण भूख, तद्धित प्रत्यय आ, शब्द भूखा। रोज, तद्धित प्रत्यय आना, शब्द रोजाना। भला, तद्धित प्रत्यय आई, शब्द भलाई। समाज, तद्धित प्रत्यय इक, शब्द सामाजिक। गाड़ी, तद्धित प्रत्यय वान, शब्द गाड़ीवान। जादू, तद्धित प्रत्यय गर, शब्द जादूगर। चौकी, तद्धित प्रत्यय दार, शब्द चौकीदार। तो बच्चों, हमें आशा है कि आपने व्याकरण के इस पाठ को ठीक से समझा होगा। हम इसी तरह एक नए पाठ के साथ अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।